नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक इन्वेस्टर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जो फाइनेंशियल बजट आ चुकी है 1 तारीख को 1 फरवरी को जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन-सी स्टॉक है जिसको खरीदने से जो है जिसको आपका पोर्टफोलियो में शामिल करने से आपको जो है मतलब प्रॉफिट हो सकते हैं या फिर कौन-सी स्टॉक ऐसा है जिसको इस बजट के बाद जो है आपको अपना वॉच लिस्ट में जो है रखना चाहिए। इन सब चीज़ के बारे में जो हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं और वैसे भी दोस्तों अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स में भी आज जो है 2 तारीख को थोड़ा-सा उछाल देखने को मिला था। हालाँकि कल थोड़ा मार्केट डाउन गया था। एक्चुअली कल जो है मार्केट बजट के दिन थोड़ा वोलेटाइल मार्केट था। थोड़ा ऊपर अपसाइड में जाने के बाद फिर से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला था। आज जो सेंसेक्स जो है थोड़ा ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है। वही अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में जो है थोड़ा बहुत आपको जो है गिरावट देखने को मिली और जो बैंक निफ्टी है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिली थी। दोस्तों अगर हम बात करें बजट की तो बजट जो है इसकी जो पूरा फुल जो पीडीएफ है मेरे पास मौजूद है। तो इसके बारे में जो है हर एक चीज़ को बारीकी से जो हम लोग जो है जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लोगो है इसमें, ठीक है? तो इसके बाद जो है इसके नीचे जाते हैं हम लोग। थोड़ा इसमें 1 मिनट विस्तार से देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे देखिए स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर दिया हुआ है 1 फरवरी 2023। तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ जो है इसमें मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें कंटेंट्स देख लेते हैं। इसमें बहुत कुछ दिया दिया गया है कंटेंट में। इसमें जैसे कि यूथ का जो ग्रोथ है, यूथ का जो ग्रोथ है मतलब ये ग्रीन ग्रोथ के लिए कुछ दिया गया है, यूथ के लिए दिया गया है, फाइनेंस सेक्टर के लिए दिया गया है। बहुत कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मतलब एक सेगमेंट रखी है। इसमें भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। तो यानी कि एक बहुत सारा आप कह सकते हो कि इसको जो है एक मतलब सार्वजनिक बजट कह सकते हो यानी कि ऑल जो सेगमेंट्स है, सारे जो सेगमेंट्स है, जिन-जिन मतलब सेगमेंट्स में जो काम होना चाहिए, जिसमें अनाउंसमेंट होना चाहिए, वो सारे सेगमेंट्स में जो आपको अनाउंसमेंट दिखा है। और दूसरी चीज़ ये जो है आज़ादी के अमृत काल यानी कि अभी देखो 75 ईयर्स हम मना रहे हैं, तो आने वाले 25 साल बाद जब हम आज़ादी का 100 साल मनाएँगे, तो उसकी जो रोड मैप जो है तैयार किया गया है, तो इस रास्ते पे हम चलेंगे तो आने वाले 100 साल के बाद हमारा देश जो है एक तरक्की के रास्ते में जाएँगे। तो ऑब्वियसली अगर देश का तरक्की होती है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है स्टॉक मार्केट में ज़रूर पड़ती है, स्टॉक मार्केट में जो ज़रूर ग्रोथ हो सकती है। तो इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो इस बजट को अगर आप देखोगे, अगर आप वीडियो का अंत तक बने रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएँगे कि भाई देखो कैसे जो है बजट मतलब देश का ग्रोथ एक मिल सकती है इस बजट के बाद। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैं बोलना भूल गया था कि अगर आप नए हो और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और दोस्तों अगर अभी आपको अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक जो है आपको मिल जाएँगे, जहाँ पे जाके आप जो है अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। देर ना करते हुए, ठीक है? इसमें देखो बहुत सारे चीज़ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें आपको जो है इस बजट में जो है नज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है? इसमें देखो ग्रीन मोबिलिटीज़ की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात की गई है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बात की गई, की केमिकल्स की, मेटल्स की, फार्मा की, हर एक चीज़ की जो है बात की गई है इसमें, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे बजट को विस्तार से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो यूथ्स है, सिटीज़न्स है, जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज़ की जो लोग आते हैं, जो महिलाएँ हैं, उनकी जो है डेवलपमेंट की बात की गई है। यानी कि जो सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो है एक जो है डेवलपमेंट जो है आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। देखो, हमारा जो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारा जो पूरा देश जो है इंडिया का जो एक ब्राइट स्टार यानी कि उज्ज्वल नक्षत्र की तरह देखे और उसकी लिए एक 7% ग्रोथ जो है 7% इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सरकार चाहते हैं लाना। तो ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है यानी कि अगर 7% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, तो ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है इसमें एक आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो क्या पता कि आने वाले 10 या 20 साल में जो सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है अपना आज जो पोजीशन में जैसे कि मान लो अगर हम आज अगर हम निफ्टी की बात करें, तो अगर वो 18,000 में है तो कल हो सकता है कि 10-20 साल में जो है 36,000 के आस-पास जो है रन करे।
या सेंसेक्स जो है वो 1 लाख में जो है रन करे, या बैंक निफ्टी जो है अभी जो 30,000 के आसपास चल रहा है और 60,000 के आसपास जो है चलने लगे। यानी कि अगर इस तरह से बात बनती है ना, तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो लॉन्ग वे में जो है इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उनको एक जो बहुत अच्छी खासी जो लाभ आने वाले 10 या 20 साल में जो है मिल सकती है। ठीक है? और ऑब्वियसली अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 5 लाख के आसपास तो 5 साल के लिए, सॉरी 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट कर ही देते हो। तो यानी कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उनके लिए जो है एक अच्छी खासी मौका हो सकती है। ठीक है? ये एक चीज़ आपको नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ जो है आपको मतलब देखने लायक है, जिसमें इसमें यूपीआई को विन और आधार कार्ड जैसी इन सब चीज़ों में जो है एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि जो मान लो जैसे कि जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपका जो डिजिटलाइज़ जो करते हैं, डिजिटल डिजिटल जो डेटा कलेक्ट करने वाले संस्था है, उन पे भी जो है एक बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, यानी कि जो सरकार जो है अब धीरे-धीरे चाह रहा है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम के ऊपर जो मतलब सरकार की जो निर्भरता है, उसको धीरे-धीरे कम किया जाए, और जो हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का ऊपर जो है यानी कि जो हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनी होते हैं, उनपे जो एक ग्रोथ आए। तो यानी कि जो कंपनी जो हाइड्रोजन में जो कारोबार करते हैं, जो हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनी या उसके रिलेटेड जो डिवाइस बनाने वाले कंपनी है, उसमें आपको एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ जो देखने को मिल सकती है। तो इन सारे कंपनी को जो है आप अपना पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो जो पैंडेमिक हुई थी, पैंडेमिक के टाइम यानी कि कोरोना काल में जो देश में 80 करोड़ जनता को 28 महीने तक जो है राशन दिया गया था, तो उसको उसमें जो एक्सपेंडिचर जो है 2 लाख करोड़ के आसपास जो एक्सपेंडिचर हुआ था, ठीक है? उसको बढ़ाने का भी एक प्रयास है, यानी कि जो एफसीआई और उसके रिलेटेड जो कंपनीज़ है, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरा जो है जी20 के बाद जो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली टूरिज्म के साथ रिलेटेड है। तो जो टूरिज्म के साथ जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, या फिर जो होटल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें जो है एक सार्वजनिक जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है? ये एक चीज़ भी आपको पॉइंट कर लेनी चाहिए, ठीक है? इसके रिलेटेड भी जो ग्रोथ जो है मिल सकती है। ओके, द गवर्नमेंट, और इसमें भी एक चीज़ और है कि द गवर्नमेंट एफर्ट सिंस 2014 से एक एफर्ट है टू एंश्योर द सिटीजंस ए ब्राइट क्वालिटी लिविंग of life design per capita income more double 1.79 लाख करोड़ 1.79 लाख, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक एम है कि जो पर कैपिटा इनकम जो है डबल करना है, जो 1.97 लाख, यानी कि पर कैपिटा इनकम मिनिमम से मिनिमम जो है 2 लाख के आसपास जो है 2 लाख के आसपास जो है होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देश का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा जो है ग्रोथ आपको दिखाई देने को मिलेंगे। तो इसका इफ़ेक्ट जो सीधा-सीधा जो स्टॉक मार्केट में पड़ेंगे, तो हालाँकि पार्टिकुलर स्टॉक में तो इसके इफ़ेक्ट नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो इंडेक्स है, तो इंडेक्स में जो है इससे अच्छी खासी इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो इसके लिए अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो आने वाले 10 साल के अंदर, तो आपका जो इंडेक्स जो फंड है, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड है, जो इंडेक्स फंड है, उसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें जो है आपको अच्छा खासा जो है ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है? इस चीज़ को आप जो पॉइंट आउट करके रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ जो है नोट करने वाली है, एक्चुअली बजट जो होती है ना, इसमें बहुत कुछ चीज़ जो है नोट करने वाली होती है। तो एक्चुअली इसको आप इसीलिए ना कोई भी बजट आता है ना, तो उसको आप जो बारीकी से मतलब उसको डिटेल्स से जो है ना, एकदम बारीकी से डिटेल्स से जो है एक बजट को जो है देखना चाहिए। इसमें से बहुत कुछ चीज़ निकल के आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो है इंडेक्स फंड में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है, क्योंकि देखो अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इंडेक्स फंड जो है आपको मतलब इंडेक्स फंड में आपको निवेश करने के बाद जो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है। और एक चीज़ देखो, अभी सरकार ने कहा कि मतलब अभी 2022 तक जो है 7,400 करोड़ जो है डिजिटल पेमेंट्स हुआ, जो करीब 126 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसका मतलब जो यूपीआई है, जो यूपीआई का जो पेमेंट ऐप्स है, चलो मान लो जैसे कि पेटीएम जैसे कंपनी है जो अभी घाटे में चल रहा है, ठीक है? ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में आप पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यूपीआई के जो ऐप्स बनाते हैं, या फिर उसका रिलेटेड जो कंपनी है, डिजिटल पेमेंट का रिलेटेड जो कंपनी है, उन सारे कंपनी को जो है आप अपने जो है, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएँगे, उन सारे कंपनी को जो है आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे कहा गया है कि जो 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बनाए जाएँगे स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, 9.6 करोड़ एलपीजी उज्ज्वला योजना के अंदर, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ये सब हो चुका है।
ओके, 74.8 करोड़ पीएम धन बैंक अकाउंट। तो ये सब चीज अगर होंगे तो जो एक्चुअली अगर टॉयलेट्स बनेंगे और भी बनेंगे तो जो सीमेंट का जो इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज या जो स्टील इंडस्ट्रीज है, उसमें भी आपको कहीं कहीं ना कहीं जो है एक जो है तेजी देखने को मिल सकती है सीमेंट या स्टील इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर्स में जो है खास करके जो ग्रामीण बैंक है या मान लो कुछ ऐसे बैंक जो है जो सीधी सीधी जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस तरह का जो बैंक है, इस तरह का इंडस्ट्रीज में जो आपको अच्छी खासी जो है तेजी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक चीज जो है ध्यान में रखने वाली बात होती है। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज कहा गया कि जो एमएसएमई है, जो मिडिल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको भी एक बढ़ावा मिलेंगे। तो इसका जो है विश्वकर्मा योजना जो है पीएम विश्वकर्मा कौशल सेम जो है इनकी तहत जो है जो एमएसएमई जो है उनको भी जो है प्रॉफिट पहुंचाए जाएंगे। तो यानी कि जो एमएसएमई है उसमें भी जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है जो एमएसएमई सेक्टर है। तो एक्चुअली अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो इन सेक्टर का जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है एक्चुअली इनका शायद आपको कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक मिल जाए, क्योंकि कोई भी एमएसएमई जो है वो स्टॉक मार्केट में तो ऐसे शायद ही आपको मतलब लिस्टेड मिल जाए। लेकिन जो अगर एमएसएमई की बात करें तो अगर ये ग्रोथ करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी तो एक ग्रोथ करेंगे, लेकिन जो मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनी है तो उसमें जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगे। फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनी है उसमें भी आपको ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। टूरिज्म अगर देखिए इसमें टूरिज्म की भी बात किया गया है, अगर टूरिज्म बढ़ेंगे, स्टेट टूरिज्म ही हो या कोई भी टूरिज्म हो, अगर उसमें भी अगर वो अगर बढ़ जाएंगे ना, तो उसमें एक चीज होगा, वो है कि जो होटल इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्रीज में जो है आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ की बहुत बड़ी बात किया गया है, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब ग्रीन मोबिलिटीज यानी कि जो बैटरीज होती है, जो बैटरी वाला गाड़ी होते हैं उसमें ग्रीन बिल्डिंग्स यानी कि बिल्डिंग्स निर्माण की जो सामग्री होते हैं, जो ग्रीन इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो है इनके ऊपर जो है जो ग्रीन एनर्जी होता है, जैसे कि सोलर पावर एनर्जी होता है, ठीक है। तो इनके जो सोलर सेक्टर है, जो सोलर पावर है, जो ग्रीन पावर बनाने वाली कंपनी है, जो विंड मिल जैसे कि सुजलोन जैसे कंपनी है जो विंड मिल बनाता है, तो इस तरह का जो कंपनी है, इस तरह की कंपनी के ऊपर जो है आपको जो है एक मतलब फोकस जो है रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, जो ग्रीन के ऊपर। दूसरी चीज जो है सप्तर्षि गाइडलाइंस के थ्रू जो अमृत काल में देखो सात जो सेक्टर कह सकते हो आप, इसमें जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। वो है इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रिसर्चिंग एट द लास्ट माइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे कि रोड हो गया, ब्रिज हो गया, इन सारी चीज में जो है एक मतलब इसमें फोकस कर सकते हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जो कंपनी है उनमें ग्रीन ग्रोथ की आप बात करो तो ग्रीन ग्रोथ में अभी आप फोकस कर सकते हो। इस तरह का कंपनी को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। अन लीजिंग द पोटेंशियल यूथ पावर का सेक्टर्स में एक्चुअली यूथ पावर का सेक्टर जो है काफी डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर से जैसे कि जो लोन देने वाले कंपनी होते हैं या फिर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको जो है आप मतलब अपना पोर्टफोलियो में या फिर वॉचिंग लिस्ट में जो आप उसको रख सकते हो, जो बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो लोन देने वाला सेक्टर है। और या फिर मान लो जो ऐसे सेक्टर जो एमएसएमई या दूसरे सारे चीज को जो है मतलब जो इंडस्ट्रियल फील्ड को जो ग्रोथ करते हैं, इस तरीके का जो सेक्टर है इसको भी आप जो है नजर में रख सकते हैं। और दोस्तों और एक चीज यहाँ पे देखो एक्चुअली मतलब इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी आपको मिल जाएंगे जो एग्रीकल्चर में इस तरह का काम करते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को जो एग्रीकल्चर में लेके आते हैं। तो इस तरह की कंपनी में जो है आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि एक्चुअली मतलब सरकार ये चाहती है कि जो एक नया माइलस्टोन जो है क्रिएट हो जाए, जो एग्रीकल्चर है उसको जो टेक्नोलॉजी का बेस बनाया जाए। तो एक्चुअली ऐसा बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो है टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कंपनी में भी आप जो है अच्छे खासे जो इन्वेस्टमेंट करके अपना जो पोर्टफोलियो को जो है मतलब ग्रो कर सकते हो। वैसे इस तरह का स्टार्टअप कंपनी भी आपको ढूंढना पड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकती है।
और अगर इस तरह का चीज़ नहीं मिले आपको तो कोई बात नहीं, आप जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में कॉटन या फिर एग्रीकल्चरल जो डायरेक्ट जो खाद बनाने वाली कंपनी होती है या फिर जो क्रॉप्स बनाने वाले, जैसे कि एक कंपनी जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसका नाम है बेयर क्रॉप, ठीक है? तो बेयर क्रॉप जो है बेयर ग्रुप जो है, एक वो जो है पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी है। तो इस तरह का जो कंपनी है जो फार्मा से जुड़ी हुई है, तो इस तरह का कंपनी के साथ जो है आप मतलब इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो है मिल सके, ठीक है? तो उसके बाद और भी बहुत सारा मतलब प्लानिंग है, जो अनाउंसमेंट है, वो हुआ है। देखो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यानी कि जो उद्यान पालन होता है ना, जो बगीचे होते हैं, उनका रिलेटेड जो है प्लांट्स की रिलेटेड जो है, इसमें भी कुछ 2200 करोड़ के जो है आउटले का अनाउंसमेंट किया गया है। ओके। यहाँ पे दोस्तों जो एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट है यानी कि जो उधार जो है उसको इंक्रीज करके जो है 20 लाख करोड़ के आसपास जो है करने की बात जो है की गई है इस साल के बजट में। दूसरी चीज जो है पीएम मत्स्य संपदा योजना, यानी कि जो फिशिंग जो इंडस्ट्रीज है, जो फिशिंग से रिलेटेड या फिश का जो फीड रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, उसमें भी 6,000 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्ट मतलब एक अनाउंसमेंट हुई है। तो इसको भी यानी कि सरकार चाहते हैं जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो फिशिंग है, जैसे कि आप देखे होंगे बायोफ्लॉक हो गया या दूसरा जो फिशिंग का जो इंडस्ट्रीज है, ये सब हो गया। तो इसका रिलेटेड जो कंपनी है, जो इस तरह का जो कंपनी इस तरह का चीज बनाते हैं, उस तरह कंपनीज में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। या फिर मान लो कुछ ऐसे कंपनी जो फिश जो होते हैं, जो बायोफ्लॉक या दूसरे जो फिश जो फिशिंग है उससे रिलेटेड उनके जो खाद बनाते हैं या मछली का जो चारा बनाते हैं, इस तरह का कंपनी में भी आपको एक अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का कंपनी को भी आप जो है अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो उसके बाद जो है स्टोरेज कैपेसिटीज यानी कि जो साइलोज है, उसको भी जो है बनाने की जो काम जो है, उसको भी प्रक्रियाकरण जो है उसका ऊपर भी सरकार की तरफ जो है जोर दिया गया है, जो आने वाले 5 सालों के अंदर जो है वो बन के तैयार होंगी। और 157 जो है न्यू नर्सिंग कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट की जो बात की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतना नर्सिंग नर्सिंग कॉलेज होंगे, मेडिकल फील्ड्स होंगे, तो जो मेडिकल फील्ड का जो रिलेटेड जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसमें भी जो है एक बहुत अच्छा खासा जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो और भी कुछ चीज़ जैसे कि यहाँ पे जो मेडिकल रिसर्च की भी बात की गई है, जो आईसीएमआर लैब्स है उसको भी अवेलेबल करवाने की और आर&डी टीम बैठाने की इसकी भी बात की गई इस बजट में। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो मेडिकल जो फील्ड है उसमें जो एक बहुत अच्छी जो है ग्रोथ मिलेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग का भी बात की गई है इसमें, ठीक है? और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रंस की भी बात की गई, तो डिजिटल लाइब्रेरी, ई बुक्स, ये सारी चीज में जो है ई एजुकेशन जो है, इसमें भी एक बहुत अच्छी से ग्रोथ दिख सकती है। तो इस तरह का जो रिलेटेड जो कंपनी है उसमें भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो एकलव्य मॉडल स्कूल की बात की गई, जिसमें 3.5 ट्राइबल स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ की बात की गई है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पीएम आवास योजना, यानी कि जो पीएम आवास योजना एक ऐसी स्कीम है जिससे जो है जो गाँव में हो या कहीं भी हो, जो उसमें आवास योजना के तहत जो इंसान को जो है घर जो है वो मुहैया करवाए जाते हैं। तो इस तरह का अगर घर बनते हैं तो उसमें जो है सीमेंट की बहुत जरूरत होती है। सीमेंट का जो इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो है आपको एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज में, क्योंकि देखो घर बनेंगे तो स्टील और सीमेंट की जो है बहुत आवश्यकता होगी। तो ये दोनों चीज जो है आपको मतलब इन दोनों चीज को जो है आपको मतलब ध्यान पे रखना पड़ेगा। दूसरी चीज बैंकिंग सेक्टर्स में भी इसमें जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है मिल सकती है, तो इसको भी आप जो है अपना मतलब पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, या फिर इस तरह का जो चीज को आप जो है अपना वॉचिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों जीडीपी को बढ़ाने की बात कही गई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ाने की बात की गई है, एक टारगेट लिया गया 3.3%। और अभी जो है आपको पता है कि 7% के आसपास जो टारगेट लेके सरकार जो चल रही है कि इसमें जो जीबीका जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है? और एक चीज देखो सबसे इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि जो सरकारी जो केंद्र सरकार है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने वाली है, ठीक है? और जो है आउटले ऑफ 1.3 लाख करोड़, तो 1.3 लाख करोड़ की जो लोन अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को मान लो मिलती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी जो एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो अगर उनकी ग्रोथ होंगी तो ऑब्वियसली जो इस तरह का जो बड़े बड़े टेंडर पास होंगे, तो जो ब्रिज बनाने वाले कंपनी है या फिर जो रोडवेज बनाने वाली कंपनी है, इसमें जो एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिल सकती है, ठीक है?
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रेलवेज रोड्स, देखो रेलवेज में भी रेलवे रोड बनाने वाली, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली एंड पावर बनाने वाली कंपनीज को भी सब्सिडी दिए जाएंगे। इसमें भी एक बहुत अच्छी खासी जो है मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देखो इसमें और एक काम की बात है कि जो 2.40 लाख करोड़ में प्रोवाइड फॉर दी रेलवेज, ठीक है, तो रेलवेज का जो स्टॉक्स है इट्स अबाउट 9 टाइम्स आउटले ऑफ 2013-14, ठीक है, इससे 2013-14 से 9 गुना बढ़ा है। तो जो रेलवे का स्टॉक्स है जैसे कि IRFC, एफसी या फिर RVNL, ठीक है, इस तरह का जो स्टॉक जो है, RVNL हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड, या इस तरह का जो स्टॉक स्टॉक है जो भी मतलब रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो एक्चुअली इस सारे स्टॉक जो है 30 से 40 रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो उसमें अगर आप मान लो 4-5 साल होल्ड करो तो हो सकता है कि पैसा आपको जो है डबल हो जाए, यानी कि 2x का रिटर्न जो आपको मिल सकती है इस तरह का स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो इस चीज को जो है आपको अपना पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, या फिर मेरे ख्याल से इसको जो है आप अपना वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है क्रिटिकल पॉइंट्स की बात किया गया है, ठीक है, तो इसमें जो है 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात किया गया है, तो जिसमें 75,000 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसमें 15,000 करोड़ जो प्राइवेट सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो 15,000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट आएंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज होती है उनको एक अच्छी खासी टेंडर मिल सकती है। उसके साथ जो एयरपोर्ट से हॉस्पिटल है, इसमें इसका भी जो कनेक्टिविटीज है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे बढ़ेंगे तो जो Tier 2 का जो सिटीज होती है, जो Tier 2 Tier 3 सिटीज होती है, उसमें जो है अच्छी खासी ग्रोथ जो है आपको मिलते हुए दिख सकती है। तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा जो है अपना जो है इंडेक्स में आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो अर्बन जो टीयर, जो भी मैं बोल रहा था, Tier 2 Tier 3 सिटीज का जो डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है, उसके लिए करीब 10,000 करोड़ पर एनम जो है प्रस्ताव जो है रखा गया। ठीक है, तो ये भी एक देखने वाली चीज है, जो Tier 2 Tier 3 सिटीज है उसका भी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ऐसा अगर डेवलपमेंट होते रहेंगे तो जो देश का जो सर्विस GDP जो है उसमें ऑब्वियसली जो है आपको मतलब एक जो तेजी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसमें जो नीति आयोग की द्वारा जो है स्टेट्स को जो है सपोर्ट करने की भी बात की गई। दूसरी चीज दोस्तों, और एक चीज जो है, जो हमारा जो आम पब्लिक है जो टैक्स पे करते थे, अभी जो है अभी तक जो 5 लाख का जो लिमिट होता था, अभी वो लिमिट जो है 7 लाख की कर दिया गया, यानी कि 7 लाख तक इनकम के लिए आपको कोई भी टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आप जो अपना TDS जो है, TDS मतलब 26 एज फॉर्म जो है उसको चेक कर सकते हैं, अपना TDS का अपना TDS एजम्पशन जो है देख सकते हैं। उसका लिए आपको ई फिलिंग का जो साइट है उसमें जाकर अपना वो जो होता है आपका साइट बना के उसके अंदर एक पोर्टफोलियो बना के, मतलब सॉरी, उसमें एक लॉगिन करके आपको उसके अंदर चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो ई कोड जस्टिस की बात करिए, तो इसका अंदर अगर ई कोड जस्टिस ऐसा होगा तो जैसे कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको भी अच्छे खासे जो फायदा मिल सकती है। तो इसमें भी जनधन योजना, आधार आधार केंद्र, इस इन सारी चीज की जो बात की गई है। तो और 5G सेटअप की जो है इसमें बात की गई है। तो 5G सेटअप, 5G सर्विस, वैसे भी आपको पता है कि बहुत सारी जगह में 5G जो है लॉन्च हो चुकी है। तो 5G का जो सीधा सीधा सपोर्ट मतलब जो फायदा है वो हमारा टेलीकॉम सेक्टर, जैसे कि वोडाफोन आइडिया हो गया या रिलायंस हो गया, तो रिलायंस में आपको देखने को मिल सकती है, या जियो में रिलायंस का जियो है, या फिर एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल जो है, इसमें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसकी एक टारगेट रखी गई है। तो जिसमें इतना आउटले जिसमें 19,700 करोड़ के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट की जो आउटले रखी गई है, जिसमें कैपेसिटी जो है 5 मेगा मेट्रिक टन जो है इसमें 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है इसमें रखी गई है। तो जो 2030 तक जो है इसका लक्ष्य मात्रा रखी गई है, तो इतना जो 5 MMT जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। इसका जो है एक मतलब लक्ष्य मात्रा रखी गई है। और एनर्जी ट्रांसमिशन में भी 35,000 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, जिसमें पेट्रोलियम गैस ये सब कुछ जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएंगे। और जो क्लीन एनर्जी है उसमें जो 4,000 MWH का जो बैटरी, इस तरह का जो बैटरी बनाने वाली कैपेसिटी का जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है उसको जो है सपोर्ट दिया जाएंगे। इसका भी बात इसमें कहा गया है। तो इसमें उसमें जो गैप फीडिंग किया जाएंगे, जो मतलब 4,000 MWH वाला कैपेसिटी वाला जो कंपनी बैटरी बनाने वाला है उसमें जो गैप फीडिंग के द्वारा उनको जो सपोर्ट पहुंचाई जाएंगी, ये भी एक चीज कहा गया था। इसका मतलब जो बैटरी बनाने वाला कंपनी है उसमें कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट आपको देखने को मिल सकती है।
दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि जो एनर्जी ट्रांसमिशन है, जो ग्रिड होते हैं, उनके ऊपर भी एक जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होंगे। 20,700 करोड़ के आसपास जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो बेसिकली जो जो ग्रिड रिलेटेड जो कंपनी जैसे पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हो गया, पावर ग्रिड हो गया, तो इस तरह की कंपनी को भी जो है आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर इस तरह, और दूसरी चीज़, इस तरह की कंपनी जो है अच्छी खासी डिविडेंड भी देती है, तो उसका लाभ भी आपको मिल सकती है, ठीक है? और उसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई है, जिसका जो फ़ायदा है, जो पोर्ट और ट्रांसमिशन वाले कंपनी को भी जो है मिल सकती है, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों जो इसमें बायो रिसोर्स की भी बात की गई है, और जो बायो एग्रीकल्चर है उसकी बात की गई है, ग्रीन एग्रीकल्चर की भी बात की गई है, कोस्टल शिपिंग के लिए भी बात की गई है, यानी कि जो और भी दूसरा जो है पोर्ट्स बनाने की बात की गई है, व्हीकल्स रिप्लेसमेंट की भी इसमें, रिप्लेसमेंट जो ओल्ड व्हीकल्स है उसको रिप्लेसमेंट की जो है बात की गई है इसमें, ठीक है? यूथ पावर के लिए क्या है कि अमृत विधि के तहत जो है जिन जो युवाओं के सपने पूरे करने के लिए जो उसका जो स्किल है, उनका जो मतलब जो टेक्निकल स्किल एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड किया जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि देश का जो युवा है उसका एजुकेशन अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली इसका फायदा जो है जॉब जॉब क्रिएट जो होंगे, जॉब एक मार्केट में जॉब क्रिएट होंगे, तो इसका फायदा जो है सीधा सीधा इकोनॉमी में आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी, इसमें जो है एक फार्मिंग स्किल, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, एमएसएमई का जो इंक्लूडिंग एमएसएमई की बात हर जगह आ रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है बात की जा रही है, तो यानी कि देश की जो सार्विक जो है विकास के लिए जो है इसमें बात जो चल रही है। इसमें 74 लाख जो युवा है उसको भी, अगर आप देख सकते हो इस बजट में जो इसमें उसको जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो है बात की जा रही है। तो अगर देखो युवाओं को अगर हेल्प मिलेंगे तो उसका जो नेशनल जो जो वर्क है, वर्क लेवल भी बढ़ जाएंगे, तो इसका जो एक सर्विक ग्रोथ जो है हमारा जीडीपी में इसका देखने को मिलेंगे। टूरिज्म को भी इसमें बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ठीक है? तो टूरिज्म सेक्टर्स को भी इसमें, जो टूरिज्म सेक्टर्स या फिर जो होटल सेक्टर्स है उसको भी आप जो है इसमें जो है नज़र में रख सकते हो, इसमें भी आपको अच्छा खासा मुनाफा जो है मिल सकती है। देखो इसमें और एक चीज़ जो है कार्पस, यानी कि जो कार्पस जो है दोस्तों ये जो है कॉटन इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? तो कार्पस इंडस्ट्रीज का जो है 9,000 करोड़ कार्पस का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था, तो उसको कलेक्शन जो है 2 लाख करोड़ के आसपास जो है करने की जो है सोच गवर्नमेंट की जो है। तो ठीक है, तो इसका इसीलिए जो है मतलब आप जो एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी जो है आप मतलब अपने नज़र में जो है रख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी घोषणा हुई है, जो पुराने वाले रूल्स है उसको, उसमें भी सुधार करने की बात कर रही है। इन्वेस्टर की जो प्रोटेक्शन है, एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले जो बैंक में आप देख सकते थे बहुत सारे स्कैम होते थे, फ्रॉड होते थे, उसको बचाने के लिए जो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए भी नया कानून की प्रावधान जो इसमें आपको दिख सकती है, ठीक है? तो सेबी की भी बात आ रही है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड्स, डिग्री, डिप्लोमा, यानी कि सेबी की तरफ से आपको डिप्लोमा डिग्री ये सब भी दिए जाएँगे, ताकि लोग जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी लाभ कर सकें, और स्टॉक मार्केट जो है उसमें कुछ अच्छी सी इबारत जो है देखने को मिल सके। इसमें दोस्तों जो डिविडेंड की बात होती है कि एक्चुअली क्या होता है ना, पहले आपको पता होगा कि डिविडेंड जो है आने में बहुत टाइम लगती थी, लेकिन अभी उस चीज़ को भी जो सुधार उसमें चीज़ में आ रही है, तो डिविडेंड भी बहुत जल्दी आ जाए आपकी खाते में, इसका भी जो है एक मतलब इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। तो ये भी इस बार हो जाएँगे डिविडेंड, यानी कि आपको जल्दी मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जल्दी डिविडेंड मिल जाएँगे। तो क्योंकि डिविडेंड के लिए आपको, डिविडेंड मिलने के लिए आपको लंबे इंतज़ार जो है नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों महिलाओं के लिए एक बचत की बात की गई है कि 2 लाख रुपए तक अगर रख सकते हो आप, जिसमें 7.5% इंटरेस्ट जो है आपको मिलेंगे विथड्रॉल के बाद। ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सीनियर सिटीज़न के लिए जो टैक्स रिजिम की बात की गई है, तो ये जो है 15 लाख के बदले 30 लाख हो गया है। ठीक है? तो मिनिमम डिपॉजिट फॉर मंथली इनकम अनाउंसमेंट सेट 4.5 लाख टू 9 लाख इज़ फॉर सिंगल अकाउंट, एंड 9 लाख टू 15 लाख फ्रॉम जॉइंट अकाउंट, इसमें भी ये बात की गई है। अब आते हैं दोस्तों जो मतलब सरकार को जो 50 साल के लिए जो लोन दिया जाएँगे, तो उसके ऊपर जो ज़ीरो इंटरेस्ट में उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसमें जो है स्क्रैपिंग ओल्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स, तो अगर पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप कर देंगे तो जो व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ है उसमें एक अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अर्बन
प्लानिंग, परफॉर्म एक्शंस, इसमें जो इसमें मतलब ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करना होगा। अर्बन प्लानिंग जो है यानी कि उसमें भी एक एक्शंस दिखाई देंगे आपको अर्बन प्लानिंग में। फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स, अर्बन लोकल बॉडीज, इसमें आपको लोन मिलेंगे। हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सन, अब आप पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन जो है उसमें भी आपको मतलब उसका मेंटेनेंस के लिए कंस्ट्रक्शन, इम्यूनिटी मॉल्स, चाइल्ड केयर, इन सब चीज में जो है आपको मतलब जो है इजाफा देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें बजट की, तो 2023-24 की जो बजट है, जो इसमें जो बोरोइंग्स ऑफ द एक्सपेंडिचर स्ट्रीम्स, उसमें जो है एक्सपेंडिचर की 27.2 लाख करोड़ के आसपास एंड 44 लाख करोड़ के आसपास जो है इसमें, जिसमें जो नेट टैक्स रिसीव की बात करें तो 23.3 लाख करोड़ के आसपास जो है होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेंगे, जो टीवी प्रोडक्ट्स है, जो आईफोन से यानी कि जो मोबाइल टीवी या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर जो है टैक्स जो है कम कर दिया जाएंगे। या फिर जैसे देख रहे हो कि सेल्स बनाने वाली कंपनी है उसमें 2.5% जो है टैक्स कम कर दिया जाएंगी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो है, और दूसरी चीज जो इसमें जो बाकी जो मोबाइल कैमरा वगैरह जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 7.5% जो है टैक्स कम कर दिए जाएंगे। यानी कि इसमें जो है आपको जो है दाम जो है कमते हुए दिखाई देंगे। दूसरी चीज जो सिगरेट्स है उसमें जो है आपको 16% के आसपास जो टैक्स देखने को मिलेंगे। यानी कि इसके ऊपर जो आपको ड्यूटी ड्यूटी ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि जो सिगरेट्स या दूसरी चीज जो है उसके ऊपर जो है आपको ज्यादा टैक्स देनी पड़ेगी, उसके ऊपर जो है आपको मतलब उसकी कीमत जो बढ़ने वाली है। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज की बात की गई इसमें, और मेटल्स की बात की गई है। तो इसमें बहुत सारी चीज को जो है इसमें जो रबर्स कॉम्प्रेस्ड रबर्स की जो इसमें बात की गई थी, बेसिक कस्टमर कस्टम ड्यूटी जो है रेट, कंपाउंड रबर इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 10% to 25% in 30 rupees per kg, which is lower at per with natural rubber एंड अदर लेटेक्स। यानी कि जो रबर की जो ऊपर जो है टैक्स जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। यानी कि रबर की चीज के ऊपर जो है आपका जो रबर का रिलेटेड चीज है उसकी जो है अपने प्राइस बढ़ने की जो संभावना आपको दिख सकती है। ओके, यहाँ पे दोस्तों जो एमएसएमई है उसको जो है जो टैक्स बेनिफिट है उसका भी देने के लिए जो है बात की गई है। यानी कि इसमें एमएसएमई को जो है अच्छी खासी लाभ जो है टैक्स में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो गन्ना जो होता है, जो शुगर्स होती है उसके रिलेटेड, जो गन्ने की जो खेती करने वाले जो फार्मर्स थे उनको भी 10,000 करोड़ की जो है रिलीफ की बात इसमें जो है की गई है। ठीक है, तो इसमें सिमिलरली हाई लिमिट ऑफ 3 करोड़ फॉर टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल बिंग प्रोवाइड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि इसके जो शुगर रिलेटेड जो सोसाइटीज है, जो कोऑपरेटिव है, उसकी बात जो है की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम सबके लिए बहुत ही खुशी की चीज है, तो इसमें देखो क्या होता है ना कि इसमें द फर्स्ट वन कॉन्सन रिबेट करेंटली क्या होता था कि पहले जो जो लोग 5 लाख के आसपास जो है, इसमें देखो लिखा गया है 5 लाख डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स इन बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स सीजन। ये पहले की थी। अब नाउ आई प्रपोज टू इंक्रीज द रिबेट, आई प्रपोज टू इंक्रीज द रेबिट लिमिट ऑफ 7 lakhs इन द न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो है 7 लाख तक इनकम करने वाले की जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें जो है पूरा चीज जो है इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ना चाहिए। यानी कि जिनका भी 7 लाख तक जो है जिनका मतलब इनकम है उनको जो है नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल टैक्स रेट की जो आप देख रहे हो, इसमें जो है बात की गई है। ओके, सेकंड प्रोपोर्शनल रेट्स पर मिडिल क्लास के लिए इसमें जो मतलब स्लैब्स की मतलब 7 लाख के आसपास जो अगर आप इनकम करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें दोस्तों देख सकते हो जो न्यू टैक्स रेट है इसमें, तो वो 0 to 3 लाख नील है, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख जो है 10% है, और जो 9 से 12 लाख है उसमें 15%, और 12 से 15 लाख जो है 20%, और अब 15 लाख जो है इसमें 30% जो है टैक्स की प्रावधान की गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया कि सेकेंड प्रपोजल रिलेटेड मिडिल क्लास इंडिविजुअल से, तो आई हैड इंट्रोड्यूस द ईयर ऑफ 2020, ये जो सेकंड प्रपोजल है। ठीक है, तो बेसिकली जो सैलराइज्ड है उनके लिए ये नहीं है। So this will provide some major relief to all taxpayer of new regime. An individual with an annual income of 9 lakh will be required to pay only 45,000। जिसकी मान लो 9 लाख का एनुअल इनकम है उसको ओनली 45,000 देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ओनली जस्ट 5% ऑफ एन इनकम। इसको देख लीजिए, दे विल प्रोवाइड ओनली मेजर रिलीफ टू पे द टैक्स न्यू regime। एन इंडिविजुअल with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000। यानी कि अगर आपको 9 लाख की इनकम पे तो ओनली 45,000 देना पड़ेगा। दिस इज 5% ऑन हर इनकम। This is just reduce of 25%, 25% on what is required to pay is 60,000। ओके, तो इसमें मतलब रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी आपको रिलीफ मिली है। सिमिलरली एंड इंडिविजुअल विद एन इनकम ऑफ 15 लाख वुड बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली 1.5 लाख। अगर आपको मतलब 15 लाख सालाना इनकम होते तो उसमें 1.5 लाख जो पे करना पड़ेगा। उसमें जस्ट ये आपका 10% होते हैं ऑफ हर इनकम, एंड रिड्यूसिंग 20% from extinguished liabilities of 1,87,500। यानी कि अगर आप जो इसमें जो टैक्स जो है, टैक्स की अगर जो है कमी होती है, कि अगर मतलब कोई टैक्स जो है वो अगर मतलब कम होती है, तो ऑब्वियसली इंसान के ऊपर जो पैसा इंसान के पास ज़्यादा आएंगे, तो इनका इंसान को जो एक्सपेंडिचर से जो उसका जो खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो उसमें इजाफा आएंगे। तो इसकी जो इफेक्ट जो है मल्टीपल तरीके से जो है मतलब देश को देखने को मिल सकती है। इस वजह से देख सकते हो जिनकी इनकम जो है 15 लाख की 15.5 लाख या उसके ऊपर है, तो उसका जो है 52,500 रुपए का जो बेनिफिट जो है उनको मिल सकती है। ठीक है, इसमें और दूसरी फोर्थ अनाउंसमेंट जो है, प्रोफेशनल इनकम टैक्स इज रीडिंग हिज हाइस्ट टैक्स रेट व्हिच इज करेंटली 42.74%। दिस इज अमंग द हाइस्ट इन द वर्ल्ड। तो आई प्रपोज टू रिड्यूस, यानी कि इसको रिड्यूस फ्रॉम 37% टू 5% इन द न्यू टैक्स रिजिम। तो इसको भी मतलब घटा दिया गया है। ठीक है, दिस वुड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम टैक्स रेट ऑफ 39%। तो इसको भी मतलब यानी कि जो टैक्स की जो कटौती है ना, उसको इसमें जो है किया गया, और ये जो है बहुत ही अच्छा चीज होने वाली है हम लोगों के लिए। ओके, तो दोस्तों इसमें देख सकते हो कि टैक्स की बहुत मतलब कम कर दिया गया है। और ये जो इंडिविजुअल टैक्स, यानी कि अगर आप सैलराइज्ड होते हो तो उसमें आपको 7 लाख के ऊपर इनकम के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा, वही 25 रुपए के आस 25,000 के आसपास। तो इसमें आप देख सकते हो और जो दूसरी चीज जो सब्सिट्यूशनल लीव जो है, न्यू स्लैब जो टैक्स का, वो ये है कि आपको 3 लाख नील है, 3 लाख 1 से लेकर 6 लाख तक 5%, उसके बाद जो 6 से 9 लाख से 10%, उसके बाद 9 से 12 लाख तक 15%, फिर 12 से 15 लाख तक 20%, और अब 15 लाख जो 30% के आसपास देना पड़ेगा। तो सैलराइज, और जो सैलराइज इंडिविजुअल जो है उसके लिए 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 है फॉर सैलराइज्ड इंडिविजुअल्स। ओके, एंड जो इंडिविजुअल की अगर आप नौकरी करते हो तो उसके लिए जो है 50,000 जो है डिडक्शन होने वाली है। और जो फैमिली पर्सन उसके लिए 15,000 जो है डिडक्शन होने वाली है। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा जो है बजट की जो मतलब डिस्कशन थी। तो आई थिंक जो इसमें देखिए और भी बहुत सारा चीज़ है, तो इसको अगर मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम इसको मतलब और डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएंगे, वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी एक मतलब मैं आपको एक
उसको क्या बोलते हैं, हिंट देने की कोशिश की कैसे बजट रहने वाली है और किस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मोस्टली अगर देखा जाए कि उस तरीके का स्टॉक्स जो मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक हो गया, इसमें आप लोग जो है मतलब इसको जो है आप अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टॉक हो गया, या फिर जो स्टील हो गया, स्टील का जो स्टील सेक्टर हो गया, या फिर जो सीमेंट सेक्टर हो गया, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज जो है आपका, जैसे रेल का जो स्टॉक हो गया, तो आपको पता है 2.40 लाख करोड़ जो है आसपास जो है रेल का जो स्टॉक्स है, जैसे कि आरबीएनएल हो गया, या फिर आईआरएफसी हो गया, इस तरह का जो स्टॉक्स है उसमें भी आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, बैंकिंग का सेक्टर्स में आप बैंकिंग को नज़र में रख सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो, आप अगर आप एमएफ इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हो, तो आपको जो है इंडेक्स फंड में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो है एक मतलब रोड मैप जो है तैयार कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो इंडेक्स फंड में भी आप जा सकते हो, इसमें भी जो आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो था मोटा-मोटी एक मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अगर अच्छा लगा, जैसे भी लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों कमेंट्स जरूर करना कि आपको कैसा लगा, मतलब ये वीडियो कैसा लगा, कैसे और भी मैं आप और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। कुछ जानना है तो आप उसका कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो और लाइक से अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ।